Now आज है मदर्स डे एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया अबाउट मदर्स डे. तो मुझे लगा पहले कि मैं आपको 90s की मदर्स याद दिलाऊं. बट देन आई थॉट कि 90s में ना एक सर्टन टाइप की मदर थी जिनको हम हमेशा भूल जाते हैं, और वो थी 90s की मदर इन लॉ. बिकॉज 90s से पहले मदर इन लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता था. वी हैड ललिता पवार काइंड ऑफ मदर इन लॉ, और बिंदु जो अपने बहुओं को बहुत टॉर्चर करते थे, कल मुही कुल्टा पता नहीं क्या क्या गालियां देते थे. 90s में भी ऑफ कोर्स वी हैड वेरी स्ट्रिक्ट मदर इन लॉज. उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका बदल चुका था, लाइक अरुणा ईरानी इन बेटा. लेकिन 90s was the time when that concept was changing, and we got to see a lot of on-screen mother-in-laws who were really cool. तो आज मैं आपको वही 90s की कूलेस्ट मदर इन लॉज याद दिलाने वाली हूँ. हाय, हेलो, नमस्ते. माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ आज मैं आपको 90s की मदर इन लॉज याद दिलाऊंगी. बट उससे पहले 90s के मदर्स डे पर हमने 90s की किस टाइप की माएँ होती थी उस पर एक शो किया है ऑन माई पॉडकास्ट कॉल्ड 90s की कैसेट ऑन गाना म्यूजिक ऐप. And if you've not heard that show, then please make sure you listen to that show now, because like always the link is there in the description box below. So 90s बेस्ट मदर इन लॉ में नंबर 1 पर हैं हमारी सुषमा सेठ फ्रॉम दीवाना मूवी. तो अगर आपको दीवाना मूवी याद हो, ऋषि कपूर की माँ का कैरेक्टर प्ले किया है सुषमा सेठ ने. लेकिन ये जो ऋषि कपूर है, जब वो लव मैरिज करते हैं दिव्या भारती के साथ, तो अपने हनीमून के ड्यूरिंग ही उनकी मौत हो जाती है, उनका कत्ल हो जाता है. नाउ जस्ट लाइक एवरी अदर टिपिकल मदर इन लॉ, सुषमा सेठ अपनी डॉटर इन लॉ को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराती है. मतलब दिव्या भारती को वो फुल्ली सपोर्ट करती हैं, वो उनके साथ रहती हैं, उनको अपने साथ रखती हैं. और ना सिर्फ इतना कि वो उनके साथ बहुत प्यार से उनको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हैं, बट द फैक्ट दैट शी एक्चुअली कन्विंसेस हर दिव्या भारती टू री मैरी. अपने बेटे को खोने का दर्द तो था ही उनके अंदर, लेकिन स्टिल शी अंडरस्टूड हर डॉटर इन लॉज पेन इन दीवाना, एंड शी मेक श्योर कि वो शाहरुख खान के प्यार को एक्सेप्ट करें और दोबारा शादी करें. इतनी प्रोग्रेसिव मदर इन लॉ 90s में होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी. एंड देन ऑफ कोर्स शी वाज नॉट ओनली अ मदर इन लॉ टू दिव्या भारती, बट व्हेन शी बिकेम शाहरुख्स मदर इन लॉ ऑल्सो, इट वाज वेरी कूल. दे हैड अ वेरी वेरी कूल रिलेशनशिप विद ईच अदर. आगे बढ़ राजा, आगे बढ़. इससे पहले कि ये समाज अपने घिसे पिटे रीत रिवाजों से कोई रुकावट डाले, भर दे इस मासूम की मांग. एट नंबर 2 वी हैव रीमा लागू, जिन्होंने 90s में मदर्स के कैरेक्टर तो इतने प्ले किए हैं ना कि मतलब जो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस है ना, उनकी जितनी भी मूवीज है उनकी तो ऑफिशियल माँ होती थी रीमा लागू. लेकिन जब ये मदर इन लॉ भी बनी ना, तो बहुत ही कूल वाली बनी. जैसे कि मैंने प्यार किया फिल्म में वेयर शी प्लेज सलमान्स मदर एंड भाग्यश्रीज मदर इन लॉ. तो वो अपनी डॉटर इन लॉ को अपने बेटे का प्यार एक्सेप्ट करके अपनी डॉटर इन लॉ को डॉटर की तरह रखती हैं. एंड ऑल्सो व्हेन शी हैज़ टू फाइट विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाके वो अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ को सपोर्ट करती हैं, एंड अपने बेटे को खुद कंगन देते हुए कहती हैं कि जा मेरी बहू को वापस ले आ, जबकि वो जानती हैं कि उनके हस्बैंड इस बात के अगेंस्ट है. सो ऐसी डेयरिंग और सुपर कूल मदर इन लॉ भी 90s में मिलनी शुरू हुई थी हमें. 90s कूलेस्ट एंड बेस्ट मदर इन लॉज में नंबर 3 पर है हिमानी शिवपुरी. नाउ यूजुअली एक डॉटर इन लॉ को अपनी मदर इन लॉ से ये कंप्लेन होती है कि उनको अपने बेटे में कोई कमी नहीं नजर आती, और वो कभी भी अपने बेटे के अगेंस्ट जाके अपनी डॉटर इन लॉ को सपोर्ट नहीं करती. बट हिमानी शिवपुरी डज एग्जैक्टली दैट इन बीवी नंबर 1. व्हेन शी गेट्स टू नो कि उनका जो बेटा है यानी कि सलमान खान इज चीटिंग ऑन हिज वाइफ दैट इज करिश्मा कपूर, तो वो करिश्मा कपूर को ना सिर्फ सपोर्ट करती हैं, बेटा घर से निकल जाता है, बेटे को घर से निकाल देती हैं, एंड देन शी मेक श्योर when she has to teach him a lesson. तो वो बिल्कुल अपनी डॉटर इन लॉ जो प्लान बनाती है, करिश्मा कपूर एक बड़ा सा प्लान बनाती है सलमान खान को सबक सिखाने के लिए, और उसमें पूरा का पूरा साथ देती हैं उनकी सास हिमानी शिवपुरी. उनका अकेले ही जाता है, कभी बहू को भी साथ ले जाकर. ये बेचारी बस दिन रात घर के ही काम में लगी रहती है. एट नंबर 4 वी हैव फरीदा जलाल. ना फरीदा जलाल भी ना बहुत सारी 90s की मूवीज में माँ बनती थी, स्पेशली शाहरुख की, जिसके लिए वो बहुत उनको अवार्ड्स भी मिले थे. लाइक फॉर एग्जांपल शी प्लेड कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान की माँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वो काजोल की माँ बनी है. और वो डायलॉग भी है कि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ उसकी माँ नहीं रहती, उसकी सहेली बन जाती है. लेकिन जब वो मदर इन लॉ भी बनी ना, अगेन वेरी कूल.
सबसे पहले तो DDLJ में ही, यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, जब वो शाहरुख की मदर इन लॉ बनती है, तो इतनी कूल सास हैं कि वो अपने सन इन लॉ को सपोर्ट करती हैं, जानते हुए भी कि उनके हस्बैंड जो है उन पर बहुत गुस्सा करेंगे इस बात को लेकर। इतनी डेयरिंग दिखाती हैं क्योंकि उनको दिखाया हुआ है कि वो इतनी डरपोक है, इतनी सहमी है, अपने हस्बैंड से डरती हैं, बट स्टिल शी गोज अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड शी हैज़ द गट्स टू गिव सारे कंगन एंड खजाना एंड पैसा टू शाहरुख खान एंड टेल्स हिम कि इसको यहाँ से भगा के ले जाओ, मतलब अपनी डॉटर को भगाने के लिए वो कहती हैं। और इनफैक्ट कुछ होता है में भी रानी मुखर्जी की वो सास कम माँ ज्यादा लगती है। मैं जानती हूँ राज, तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगी। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के साथ। ले जाओ मेरी बेटी को। 90s बेस्ट मदर इन लॉज में नंबर 5 पर हैं वंस अगेन रीमा लागू, और मूवी का नाम है प्यार कोई खेल नहीं। अगर आपको ये मूवी याद हो ना, ये बहुत नहीं चली थी 90s में, स्टारिंग सनी देओल, अपूर्वा अग्निहोत्री, महिमा चौधरी। तो इस फिल्म में ना, लेकिन जो मदर इन लॉ का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कूल है। सो महिमा चौधरी जो हैं, उन बड़े भाई का रिश्ता उनके लिए आता है, यानी कि सनी देओल का रिश्ता उनके लिए आता है, जिसको वो रिजेक्ट कर देती हैं बिकॉज वो छोटे भाई से प्यार करती हैं, अपूर्वा अग्निहोत्री से। एंड व्हेन सनी देओल गेट्स टू नो दिस, ऑब्वियसली ही हेल्प्स देम गेट मैरिड, लेकिन उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट रहती है, इंक्लूडिंग हर मदर इन लॉ जो कि हैं रीमा लागू, और वो उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं पहले उनकी शादी के दौरान, एंड देन जब उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता घर पे। बट जब उन्हें इस गलती का एहसास होता है तो एक नॉट लाइक ए टिपिकल सास की मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, रीमा लागू एक्चुअली उनसे माफ़ी मांगती हैं महिमा चौधरी से फॉर हर बिहेवियर। एंड देन देर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीन इन दैट मूवी, क्योंकि 90s में अगर आपने देखा उससे पहले भी, इनफैक्ट आज तक भी कई घरों में ऐसा होता है कि डॉटर जो करे उसके लिए सब अलाउड है, द काइंड ऑफ क्लोथ शी इज़ वेयरिंग इट्स ओके, लेकिन एक मदर इन लॉ हमेशा डिसाइड करती है कि मेरी बेटी तो इस टाइप के कपड़े पहनेगी। बट 90s में ऐसी सोच रखना, सो देयर इज अ सीन वेयर महिमा चौधरीज सिस्टर इन लॉ, शी एक्चुअली आस्क्स हर टू वेयर अ सर्टेन काइंड ऑफ ड्रेस, लेकिन महिमा उनसे कहती हैं कि वो नहीं पहन पाएंगी क्योंकि अब वो ससुराल में है और लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बट देन रीमा लागू वॉक्स इन एंड शी सेज दिस इज द एज टू वेयर सच क्लोथ्स, क्यों नहीं पहनोगी? जब मेरी बेटी को ये सब अलाउड है तो मेरी बहू को ये सब अलाउड क्यों नहीं होगा? क्या भाभी ऐसे ड्रेसेस घर पे नहीं पहन सकती? अरे क्यों नहीं पहन सकती? तो ये ऐसा क्यों कहती है कि ये नहीं पहन सकती? क्योंकि ये उसका ससुराल है। निशा, जब गुड्डी ऐसे कपड़े पहन सकती है तो तू क्यों नहीं पहन सकती? जी माँ जी। So these were my 90s top 5 mother-in-laws on the occasion of Mother's Day, and here's wishing a very 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 happy Mother's Day to all the mothers, mother-in-laws, मासी, बुआ, चाची, वो जो भी माँ जैसी आपकी लाइफ में है, इनफैक्ट इंक्लूडिंग योर हेल्प जो आपकी मेड होती है, उन सबको भी हैप्पी मदर्स डे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया है देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर मदर्स। एंड एज आई सेड, जो भी माँ जैसा आपकी ज़िंदगी में है उससे शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। और जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज़ कीप स्माइलिंग।